राधे राधे। रश्मि रथी मैं अभी पढ़ रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत शानदार रही पुस्तक है और मैंने ये चीज़ एक डिसाइड किया है कि इसमें 7 सर्ग हैं, राइट। और मैं एक वीडियो में एक दिन में एक सर्ग को, एक चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा और उसके वीडियोस में बनाऊँगा। तो एक्चुअली मैं इसे बस नॉर्मली रीड करता, मैंने सोचा क्यों ना इसको पढ़ते हुए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बुक तो पढ़नी ही है, ख़त्म करना है, तो क्यों ना इसको पढ़ते पढ़ते ही वीडियो बन जाए, मेरे पास एक कंटेंट भी हो जाएगा और मैं इस बुक को पढ़ भी लूँगा, राइट। अधिकतर लोग इसको, रश्मि रथी पुस्तक को, सिर्फ इसके तृतीय स्तर की वजह से जानते होंगे। कृष्ण की चेतावनी इसी नाम से लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें 7 सर्ग हैं जो कि बहुत ही रोचक है और इसमें बहुत रोचक प्रसंग भी हैं, ठीक है। तो इसका प्रथम सर्ग है जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। बहुत अच्छा है प्रसंग है। तन में समर शूर, मन में भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना है उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा लिखा कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, यो की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीतर कट। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा श्रेयस अभी दक्ष में, अर्जुन तेरा श्रेयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता श्रेयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रणकी, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टकी जन जन की। मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपदा अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा।
अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड या पाखंड पाखंड बोल सकते हैं। मैं क्या जानूं जाति जाति है यह मेरा भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख से पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीनकर इस राजपुत्र के कर दूं से तीर कमान, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से 3 कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम कुद्र हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना है तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरम आया। सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो समुझ सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाने केवल कायर कूर। किसने देखा नहीं कर्ण का जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा श्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसे अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दीन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि पर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनयपूर्ण प्रतिवंदन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल उठी पुकारी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा,
भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य या खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है। तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले थे सभी पुरवासी, मोद मनाते। कोई कर्ण पार्थ का, कोई गुण आपस में गाते। सबसे अचल चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए, पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी ना मुख से आह। रहा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। पता है द्रोणाचार्य ने, एकलव्य एक आदिवासी थे, अब चूंकि उनको ये सिखा नहीं सकते थे, तो एकलव्य ने क्या किया, एक मूर्ति बनाई इनकी, ठीक है। उसके सामने इन्होंने उनको आराध्य मान करके अपना पूजा अर्चना शुरू कर दिया। पूजा अर्चना और जो भी शिक्षा होती है, शिक्षा दीक्षा इन्होंने शुरू किया गुरु द्रोण के सिर्फ मूर्ति के सामने से, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक कुत्ता होता है जिसके मुख में ये तीर भर देते हैं एकलव्य। खून की एक बूंद नहीं गिरती है, पूरा मुंह तीर से भरा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ उस कुत्ते को देख लेते हैं गुरु द्रोण। अब भाई बहुत बड़ी बात है, ये धनुर्धर अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। तो तीर चलाने के लिए अंगूठे का यूज़ होता है, राइट, खींचने के लिए। अब गुरु द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दो। खत्म। वही है यहाँ पे, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आ। रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट भटबाल। अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को, कौरव शंख बजाते। चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज बनाते। कंचन के युग शैल शिखर पर सुगठित सुघर सुवर्ण। गलबा ही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का श्रृंग सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दांव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। और यहाँ पे ये प्रथम सर्ग खत्म हुआ। प्रथम सर्ग बेसिकली कर्ण के जन्म से लेकर के, जहाँ पे एक सभा होती है जहाँ पे सारे पुत्र पांडव और कौरव ये होते हैं जिनको अपना बल प्रदर्शन करना होता है। और बाकी सारे जो भी देशवासी होते हैं वो बैठे होते हैं, सारे गुरुजन बैठे होते हैं, माताएं सारी बैठी होती हैं, दोनों माताएं। और वहाँ पे एक एक करके इन लोग को जा करके सारे अपने गुरुजन के सामने अपना बल प्रदर्शन करना होता है। तो ये लोग जाते हैं, वहीं पर कर्ण आते हैं और एक बहस होती है कि तुम इतने बलशाली हो तो मेरे सामने अपना बल दिखाओ। तुम जो जो कर सकते हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आखिर तुमने कुछ स्पेशल किया है, मैं तुमसे स्पेशल दिखा सकता हूँ। तो फिर ये बात गुरु द्रोण को पता चल जाती है, हाँ ये स्पेशल है, ये बंदा स्पेशल है, दिख जाता है। फिर क्या हुआ, इन्होंने अब भाई कुछ ना कुछ करके हराना पड़ेगा। एकलव्य से अंगूठा ले लिया तो अब इससे क्या करूँ।
वही सूत पुत्र, तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे पास कोई राज्य नहीं है, तुम क्या हो, राजा का बेटा है इसलिए लड़ रहा है। अब राज उसकी बात आ गई, तुम्हारे पास कोई राजपाट नहीं है। यहाँ पर दुर्योधन ने क्या करा, अब वो अच्छा क्या सोच करके किया मुझे नहीं पता। हो सकता है इस लालच में किया कि यार ये प्रतिद्वंदी है जो कि सबको हरा सकता है, तो इसको अपने साइड कर लो। उसको उसने अपना एक राज दे दिया जिसका नाम था अंगराज। उसका राजा बना दिया कर्ण को, इसलिए कर्ण को अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। अब राजा की हैसियत से लड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी तुम किससे जन्मे हो, क्या है, ये सब भीम लगे कहने। तो बस चीज़ों को थोड़ा सा वहाँ पे संभाला गया। शाम हो गई, वापस चलो, क्या अब लड़ोगे तुम सब, समझ रहे हैं आप लोग। ये चीज़ बस इसमें बताया गया है। फिर ये लोग बहुत ही परेशान होकर के गुरुद्रोण आए कि हाँ अब तो मिल गया एक कंटेस्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उधर जो कर्ण की साइड में कर्ण दुर्योधन के साइड में थे, तो सारे लोग हंसते खेलते गाते, ये मेरा भाई आ गया, नया नया भाई है, चल पार्टी करते हैं, ये सब हुआ होगा। वो सब अपने आप में खुश थे। कर्ण पे कभी मैं चर्चा करूँगा विस्तार में। फ़िलहाल ये वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है। अपलोड करने में बहुत एमबी लगता है यार। अब तो 5G आ गया, थोड़ा सा इजी हो गया। आज धूप निकली हुई है, अच्छी है, काफ़ी दिन बाद देखने को मिली। ओके, आज साल का दूसरा दिन है। राधे राधे।